सास ससुर से अलग रहने वाली बहू जब अपने मैके में जाती है तो भाभी से कहती है कि भाभी अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। तो औरत का ये दोहरा रवैया क्यों है? खुद तो अलग रह रही है। तो खुद अलहदा है ना वो, इसलिए उसकी अम्मी अब्बू के साथ उसकी भाभी रह रही है, तो आपके यही कहेंगे ना कि ख्याल रखना, और क्या कहेंगे? उसको खुद और को भी तो आप चाहिए। क्या कहते हैं? वो ये कि मेरे अम्मी अब्बू को मारो या इनको रोटी ना देना या तुम भी अलग हो जाओ इनसे। अच्छा, ये बड़े मिथ्स हैं। ये भी एक मिथ है कि जो माएँ होती हैं उन्हें बहुएं तो वो चाहिए होती हैं जो शोहर के नीचे लग के रहें, बेटे के नीचे लग के रहें, लेकिन दामाद वो चाहिए होते हैं जो बेटी के नीचे लग के रहें। बिल्कुल। अगर बेटा रनमरीद हो तो बुरा लगता है जी दामाद जो है रनमरीद हो तो अच्छा लगता है। जी। इसको समझेंगे, ये फितरत है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हर इंसान के जहां वो रह रहा होता है वो सरकमस्टांसेस डिसाइड करते हैं कि वो जिंदगी में क्या फैसला लेगा। ठीक। तो सास ससुर से अलग हो रहा है, अकेली औरत तो कभी नहीं अलग हो सकती जी साथ उसका उनका बेटा भी आता है। बिल्कुल। तो अगर बेटे को ये लगता है कि माँ बाप से अलग होना है तो आप बहू को क्यों ब्लेम दे रहे हैं? दोनों का फैसला होगा ना। और माँ बाप से अलग वैसे होना कतअन नहीं चाहिए। माँ बाप आपके साथ रहने चाहिए, या आपके मल्टीपल घर हैं, 6-7 भाई हैं, 6-7 घर हैं, तो माँ बाप की मर्जी कि वो जहां पर रहें। माँ बाप पर दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह आप जो है माशरे में बिगाड़ पैदा करेंगे। रहेगी बात कि वही खातून जो अपने सास ससुर के साथ तो नहीं रहती, लेकिन अपने मैके में जाके तो भाभी को कहती है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, तो जाहिर है कि भाभी साथ रह रही है, तो जब भाभी साथ ही नहीं रहेगी तो फिर किसको कहेगी? अच्छा, मैं एक और भी बात आपको बता दूं, बाज़ औक़ात साथ रहते हुए आप रिश्तों को तबाह करते हैं। मैं ये माँ बाप की बात नहीं कर रहा, मैं बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ और रिश्तों की बात कर रहा हूँ। सही। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए आप अपने रिश्तों से दूर हो रहे होते हैं। रहते इतने करीब है कि दीवारें सांझी होती हैं कमरों की, बिल्कुल। किचन सांझे होते हैं, दिलों में दूरियां इतनी होती हैं कि मीलों पे वो दूरियां होती हैं। बिल्कुल। जब आप अलग हो जाते हैं तो आप एक दूसरे से किलोमीटर्स के फासले पे रहते हैं, लेकिन दिल अंदर से करीब हो जाता ऐसे एक हो जाते हैं। ठीक है, है। दूर होने से शायद कदर आ जाती है। नरो साहब, ये भी ठीक है बात, कदर भी, लेकिन जरूरी है कि आप अलग हों। लेकिन जिनके वसाइल नहीं है वो घर में ही अलग हो जाए, अलग कमरा, अलग किचन, अलग वॉशरूम, ये तो लाजमी करें। सर, उस औरत को जो अलहदा हो चुकी है वो अपनी जब भाभी को देखती है तो उसको देख के ख्याल नहीं आना चाहिए कि मुझे भी अपने सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए थी या उनके साथ रहना चाहिए था? सास ससुर की खिदमत करना कोई आसान बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई इसको पूरा कर पाता। सास ससुर की खिदमत पहले दिन आकर कोई भी बहू ऐसी नहीं होती जो सास ससुर के मुखालिफ हो जाती है। मैंने आपको बताया घर के अंदर हालात होते हैं जी। अगर 99.9% लड़की ही गलत होती है, मिसाल ले लें, तो 0.1% आपके माँ बाप की तरफ से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सही। आप ये देखें कि ये सरकमस्टांसेस बाद में पैदा होते हैं, हालात बताते हैं कि आपने किस तरह से रहना है। शुरू में सबको सारे रिश्ते अच्छे ही लगते हैं। इंसान, याद रखें, तनहा रहने के लिए नहीं बना हुआ। इंसान को लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन लोग अगर तंग करने वाले हों तो वो अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा। तो सास ससुर तो फिर सेकेंडरी रिश्ते हैं, क्यों रहेगा कोई? अक्सर बहू को इसी वजह से तंग किया जाता है, बहुत जल्दी फैसले ले लिए जाते हैं। हालांकि सुना जाता है कि एक बंदे को समझने के लिए 5 साल का अरसा तो कम से कम। सास ससुर के पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही बहू के पास इतना होता है। वो सास ससुर को 5 साल, भाई जिन्होंने निभानी है वो आखिर तक निभा जाते हैं। सही। जिन्होंने नहीं निभानी वो 1 महीना नहीं निभाते। हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपने इर्द गिर्द उन लोगों में रहे जिन लोगों को वो बर्दाश्त कर सकता है, समझ सकता है, प्यार से जिनके साथ रह सकता है। सही। यानी अपने हालात खुद बनाने चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, आप अपने भाई के साथ रहते हैं, वालिद भी साथ हैं, वालदा भी साथ हैं, रोज आपकी लड़ाई होती है बिजली के बिल पे, गैस पे, और रोज आप अपने भाई का गिरेबान पकड़ते हैं, वो आपका पकड़ता है ना। वालिद साहब आपको 2 जूते मारते हैं, 2 उसको मारते हैं, और आप वालिद साहब से भी तख्त कलामी करते हैं। आपने एक दिन फैसला लिया, आप किराए के मकान पे चले गए, अब आप जलील होते हैं, ख्वार होते हैं,
लेकिन महीने में एक दफा आप जब भाई के घर आते हैं तो सारे बैठ के चाय भी पीते हैं, जफियां डालते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को दुआएं भी देते हैं गमी खुशी में। तो आप किस सिस्टम को प्रेफरेंस दें? फिर तो यही बेहतर है। हाँ, लेकिन आप ये करते नहीं हैं। इल्ज़ाम ये आ जाता है कि ईरान मुरीद हो गया। जी इल्ज़ाम फिर एंड पे यही आता है कि बीवी ने पट्टी पढ़ा दी। भाईजान, वो पंजाबी की एक कहावत है, छुरी दवाने थले या दवाना छुरी थले। आप हैं रन मुरीद ही, ठीक है ठीक है। मर्द वो जो एहसास करने लग जाए ना, जी, वो रन मुरीद बन जाता। इसमें क्या बुरी बात है? रन मुरीद, क्या फर्क पड़ता? बीवियों से पूछें तो ये कहते हैं इससे जालिम बंदा कोई। कोई भी बीवी नहीं समझती ईरान मुरीद। जी ऐसे